सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराड़े एम.फी. विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, लेक्चर नंबर 10, टॉपिक नेम खुला आकाश। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है खुला आकाश। लेखक कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी का परिचय। जन्म 1927, फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2017, लखनऊ उत्तर प्रदेश। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। यानी लेखक जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। अंदर की दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो हमारा जो मन है उसके बारे में लेखक बता रहे हैं। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतर की दुनिया में है। तो जो आज़ादी है, पूरी आज़ादी है, तो वह हमारे भीतर की दुनिया में बसी हुई है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। 10 मार्च 1998। मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ, लेखक कह रहे हैं कि जिस गली में आजकल रहता हूँ वह एक आसमान भी है। आसमान यानी आकाश भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है। यानी जिस गली में लेखक रहते हैं उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। यानी पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। मकान ही मकान है। यानी बहुत सारे मकान, एक पर एक मकान लदे हुए हैं। इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़। यानी बहुत हम शहर में देखते हैं कि लोग मकान पर मकान बांधते ही रहते हैं। पेड़ों की संख्या बहुत कम है, यानी नहीं के बराबर है। जो एक सैंकड़ी गली में फंस गई और बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। गली भी बहुत सैंकड़ी है, जिसे हम मराठी में अरुंद कहते हैं। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। और लेखक जब अपने खिड़की या दरवाजे से बाहर झांकता है, देखता है, तो उसे
बाहर मकान ही मकान दिखाई देते हैं और गंदी और तंग गली, बहुत ही गंदगी दिखाई दे रही उसे और तंग गली दिखाई दे रही है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। लेखक को चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी हुई या आसमान में उड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, और वो चिड़िया जो है बिजली और टेलीफोन के तारों पर बैठी हुई दिखाई देती है, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। और ये जो चिड़िया है वो घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती हुई दिखाई नहीं देती है। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं। और उन चिड़ियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये रबड़ और प्लास्टिक से बनी हुई चिड़िया दिखती है, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चू चू की आवाज़ निकाल सकते हो। मैं ऐसी सैंकरी, और लेखक ऐसी सैंकरी अरुंद और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। तो लेखक ऐसे ये जो मोहल्ला है कि जहाँ पर मकानों की भीड़ है और टेलीफोन या बिजली के खंभे और उनके तार, जहाँ से आसमान दिखाई नहीं पड़ रहा है, और हरियाली और पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सभी कारणों से लेखक ऐसे मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। कोशिश यानी प्रयत्न। 10 मार्च 1998। सही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं। तो लेखक कहते हैं कि सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम अपने दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं। और वो जो साहित्य है वो सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं देखा जा सकता, वो दोनों आँखों से देखा जा सकता है। 8 अगस्त 1998। जाने खुद को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, और सिर्फ चुपचाप बैठकर अपने बारे में सोचे। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में न आए। तो आत्मचिंतन करना है और दूसरे और सब जो है कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में न आए। इससे 2 फायदे होंगे, और इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे, और एक तो अपने को जान सकेंगे और जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है। स्वयं के बारे में सोचना है और हम क्या है। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं, और कुछ लोग हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि वो कैसा है हमें मालूम है और उसके बारे में सब कुछ जानकारी मुझे है, ऐसा गर्व करते हुए बातें करते हुए लोग दिखाई देते हैं। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होंगी। जिसके प्रतिशत मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। तो इस प्रकार आदमी को स्वयं के बारे में तो सोच विचार करने के बाद उसे पता चलता है
कि हम कैसे हैं, लेकिन दूसरों ने हमें परख लिया है तो उस पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। हर हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। और दूसरे ने अगर हमारे बारे में कुछ गलतियां बताई होगी तो उसे स्वीकार करना चाहिए। लेखक का कहना है, दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे हमसे अलग या भिन्न नहीं। और हमारे जो अंदर का मन होता है वो जो हमें बताता है वो सब कुछ सही होता है। मन ने जो कुछ बताया है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ये 12 नवंबर 1998 में लिखा हुआ है। सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्या होता है, कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्या होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। तो कुछ लोग हम देखते हैं सभी आदमियों का जो स्वभाव है वो समान नहीं है। आजकल तो हम अखबार पढ़ते हैं और उस अखबार में आए दिन चोरी, डकैती, मारपीट, खून, कई यानी एक आदमी कई आदमियों को मारता है, आतंकवाद हम देखते हैं। तो इस प्रकार आदमियों में कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। और कुछ आदमी हम देखते हैं जो अच्छा सोचते हैं, समझते हैं, किसी की हत्या करना पाप समझते हैं, दूसरों को दुख देना पाप समझते हैं। तो ऐसे आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ ही होते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि सभी बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। तो लेखक यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं कि सभी जो मनुष्य है उन्हें मनुष्य की तरह ही जीना चाहिए, दूसरों को दर्द तकलीफ नहीं देना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11, टॉपिक नेम खुला आकाश। इस पाठ का जो शेष भाग है हम देखने वाले हैं बाद में।